हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को करवाने वाले हैं प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर आपका है ओ लेवल का पेपर थर्ड का, यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग का। तो ये आपकी सेकेंड वीडियो होगी। फर्स्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी आप लोगों को 1 से 50 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो ये पेपर आप लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर में आया था, तो आप लोग बहुत अच्छे से ये पूरा वीडियो देखिएगा और बीच में इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में किस टाइप के आएंगे। और ये जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप लोगों के पाइथन के पेपर में जो आउटपुट वाले क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी आने वाले हैं। तो आप लोगों को जितना हो सके उतने आप लोग छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स दिए होते हैं बुक्स में या फिर आप लोगों को कहीं भी मिलते हैं, तो आप लोग उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि आप लोग के पेपर में जब भी ये प्रोग्राम मिले तो आप उसे अच्छे से अटेंड कर सकें। स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे जो कि बोल रहे थे कि आप मैम वेब वाले पेपर की प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स की वीडियो बना दीजिए। तो हमने काफ़ी वीडियोस उसकी ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे देते हैं, आप लोग वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं। और आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम आगे भी आप लोगों को काफ़ी प्रोग्राम्स की वीडियो करवाने वाले हैं, वो चाहे वेब के हों, आईओटी के हों, या फिर आप लोगों के पेपर फर्स्ट या सेकंड कोई भी पेपर हो उसका जो भी प्रैक्टिकल के प्रोग्राम्स आप लोगों के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, हम वो आप लोगों को ज़रूर करवाएंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51। जैसे कि हमने बताया था कि 1 से 50 तक क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, और इस वीडियो में हम स्टार्टिंग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। तो आपको एक सूडो कोड दे रखा है और आपको बताना है कि उसका प्रोग्राम क्या होगा। तो सिंपली स्टेटमेंट में आप लोगों को दे रखा है कि इंटीजर ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी की वैल्यू दे रखी है, और उसमें आपको फंक्शन का यूज़ क्या किया गया है, ए इक्वल्स टू ए मॉड ऑफ a-3 और b-3, और प्रिंट करना है ए और बी की वैल्यू को सम करके। तो जो आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो होगा आपका, वो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 4, वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 52। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ बिलो प्रोग्राम। प्रोग्राम दे रखा है जिसमें आपको आउटपुट निकालना है। प्रोग्राम में है डेफ से मैसेज टाइम इक्वल्स टू 1, देन प्रिंट मैसेज एस्ट्रिक टाइम से हेलो से वर्ल्ड कॉमा 5। तो सिंपली इस प्रोग्राम को आप कर सकते हैं। क्या है, जो डेफ फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास किए गए हैं वो दो आर्ग्यूमेंट्स किए गए हैं, पहला है मैसेज, दूसरा है टाइम। और टाइम में वहीं पर आपको वैल्यू दे रखी है जो कि है वैल्यू 1, और मैसेज की जो वैल्यू होगी वो होगी हेलो वर्ल्ड। तो जो आप लोगों को ये प्रिंट होकर के आएगा वो आएगा हेलो जो वर्ल्ड है वो 1 टाइम प्रिंट होके आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट में क्या दे रखा है, मैसेज एस्ट्रिक टाइम, यानी कि जो मैसेज की वैल्यू होगी और टाइम की जो वैल्यू होगी वो मल्टीपल हो जाएगी। तो जो टाइम में वैल्यू दे रखी है वो 1 दे रखी है, इसीलिए हेलो जो वर्ड है वो केवल 1 टाइम ही प्रिंट होगा। और सेकेंड स्टेटमेंट में आपका दे रखा है वर्ल्ड, जो कि है कॉमा करके 5, तो वर्ल्ड जो है वो 5 टाइम्स प्रिंट होगा आपका। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें भी आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और बताना है कि आउटपुट क्या निकलेगा। दो स्टेटमेंट है आपका, पहला है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पावर एंड प्रिंट मैथ डॉट पावर 2, 3। तो जब आप इसे रन कराएंगे पाइथन शेल में तो आपके शेल में एरर आएगी, और एरर क्या शो होगी आपकी, एरर द स्टेटमेंट शुड बी प्रिंट पावर 2, 3। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विच मॉड्यूल इज टू बी प्रिंटेड फॉर यूजिंग रैंडेंट फंक्शन। जो आपका रैंडेंट फंक्शन है, इसे इंपोर्ट करने में कौन सी वैल्यू आपकी लेता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं रैंडम, रैंड रेंज और रैंडम रेंज या फिर एंड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रैंडम। देन क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। इसमें भी आपको आउटपुट निकालना है। प्रोग्राम क्या दे रखा है, डेफ एड आइटम लिस्ट पैरा प्लस इक्वल टू 1, देन माई लिस्ट, एक लिस्ट दी रखी है माई लिस्ट के नाम पे, और एड आइटम माई लिस्ट, देन प्रिंटेड लेंथ ऑफ माई लिस्ट। तो जो आपका इसमें प्रिंट होगा प्रोग्राम, जब यहाँ पर आप रन कराएंगे तो सबसे पहले जो लिस्ट पैरा के अंदर आपकी वैल्यू आएगी उसको कॉल करेगा। सबसे पहले हमारा माई लिस्ट के अंदर जो लिस्ट दे रखी है 1 से लेकर के 4 तक की वैल्यू, इसे लेंथ में काउंट करेंगे। लेंथ में काउंट करने के बाद जब लिस्ट पैरा के अंदर आपकी ये लिस्ट स्टोर होगी, इसकी लेंथ उसमें 1 प्लस हो जाएगा। तो 0 1 2 3 जो है वो इसकी लेंथ है, और इसमें जब 1 प्लस हो करके आपको वैल्यू प्रिंट करेगा, इसमें 4 आइटम्स आपको दे रखे हैं, और 4 आइटम्स में जब 1 को प्लस करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा वो 5 आएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इम्पोर्ट numpy एज np, ए इक्वल्स टू np डॉट एरे, एरे के अंदर एक लिस्ट दे रखी है, देन ए को इंक्रीमेंट किया है, देन प्रिंट ए ऑफ 1। तो लिस्ट के अंदर जो भी आपका 1 पोजीशन में होगा वो एलिमेंट आपका प्रिंट होगा। तो 1 पोजीशन में आपका 5 दे रखा है, 5, और 5 में आपका ए की वैल्यू जो होगी वो 5 आ जाएगी, लेकिन 5 में आपको 1 प्लस भी करना है। तो जब 1 प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू 6 हो जाएगी। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें डिक्शनरी का एक प्रोग्राम दे रखा है जिसमें एक डिक्शनरी को स्टोर किया गया है, और नेक्स्ट लाइन में आपको डिक्शनरी डॉट अपडेट फोन बी कॉलन 2, देन प्रिंट डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को अपडेट किया गया है। तो जब भी कोई भी डिक्शनरी को आप अपडेट करते हैं तो जो वैल्यू आपकी नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में देते हैं वो आपके लास्ट में ऐड हो जाती है। तो सबसे पहले आपकी जो लिस्ट ओरिजिनल लिस्ट होगी वो, और जो आप अपडेट करेंगे वहाँ पर जो वैल्यू देंगे वो दोनों ही अटैच होकर के एक लिस्ट डिक्शनरी आपकी क्रिएट कर देगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 58, अ डिटेल फ्लो चार्ट इज नोन एज माइक्रो, यूनियन, मैक्रो या फिर स्टैक। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज मैक्रो। देन क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। इसमें भी आपको एक प्रोग्राम दे रखा है और इसमें आपको आउटपुट निकालना है। प्रोग्राम में है इंटीजर ए, देन सेट इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 4 डू, देन प्रिंट ए प्लस 2 एंड ए इक्वल्स टू ए माइनस 1 वाइल ए नॉट इक्वल 0 एंड वाइल। तो जब भी इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तो आपकी जो वैल्यू प्रिंट होके आएगी वो होगी 6 7 8 9। तो ऑप्शन जो है वो आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी प्रोग्राम्स इसमें दिए हुए हैं तो हम
डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहे हैं कुछ प्रोग्राम्स के। अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रोग्राम नहीं समझ में आया कि इसका आउटपुट कैसे आया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोग हमारी वीडियो में कभी भी बहुत कम कमेंट्स आते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर नेक्स्ट वीडियो आपको किस कंटेंट में चाहिए। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। विच इज़ द फंक्शन टू रीड द रिमेनिंग लाइन ऑफ द फाइल फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल। आपको ऑप्शंस में दे रखा है इन फाइल डॉट रीड टू, इन फाइल डॉट रीड लाइन्स, या फिर इन फाइल डॉट रीड फंक्शन, या फिर इन फाइल डॉट रीड लाइन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 61। सपोज a list with name ARR contain 5 elements. You can get the second element from the list using। जब भी आपको कोई भी एक लिस्ट दे रखी है एरे के अंदर और उसमें को बोल रहा है कि 5 एलिमेंट्स हैं और सेकंड जो एलिमेंट है वो आपको निकालना है, तो आप लोग उसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे। तो आप लोग जब भी कोई एक लिस्ट दे रखी होती है और उसकी जब लेंथ काउंट करते हैं तो 0 से काउंट करते हैं, और यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट निकालने की बात कर रहा है, तो जब आप काउंट करेंगे 0 और 1, सेकेंड एलिमेंट आपका 1 पे आएगा, इसलिए आप लिखेंगे एरे ऑफ 1। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 62। विच सिंबल इज यूज टू राइट सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपको अपने प्रोग्राम में कमेंट करना है सिंगल लाइन का, तो आप लोग किस सिंबल का यूज़ करेंगे, एस्ट्रिक का, हैश का, या फिर जो लाइन दे रखी है वो, या फिर क्वेश्चन मार्क। तो पाइथन में आप जब कमेंट करते हैं तो आप लोग यूज़ करते हैं हैश का, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 63। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ म्यूटेबल डेटा टाइप। आपको बताना है कि सेट, टपल, लिस्ट या नन ऑफ दीज, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका म्यूटेबल डेटा टाइप का होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा, यानी कि टपल। देन क्वेश्चन नंबर 64। आउटपुट आपको बताना है, इसमें ए और बी की वैल्यू दे रखी है, प्रिंट करना है A/B देन A एक्सप्रेशन ऑफ 1। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 101। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि आप लोग कीवर्ड के लिए यूज़ नहीं करते हैं। पहला है आपका ईवेल, सेकंड है आपका नॉन लोकल, थर्ड है अरेस्ट, एजर्ट, देन फोर्थ है आपका फाइनली। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉन लोकल। देन क्वेश्चन नंबर 66। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। आपको बताना है कि इसमें जो रिटर्न फंक्शन है उसमें आपका क्या रिटर्न टाइप करेगा। ऑप्शंस दे रखे हैं लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग या फिर टपल। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टपल। देन क्वेश्चन नंबर 67। इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक इनपुट आउटपुट कनेक्शन इन फाइल। तो आपको बताना है किसी फाइल में इनपुट आउटपुट कनेक्शन क्या होता है। स्टैंडर्ड इनपुट होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट होता है, स्टैंडर्ड एरर होता है, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन। करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द मेंशन। देन क्वेश्चन नंबर 68। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसमें भी आपको एक प्रोग्राम दे रखा है और आपको बताना है कि आंसर इसका क्या आएगा।
sys.student_out.write welcome/n। देन इसमें सिंपली आपका जो वैल्यू अंदर दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, और /n का मतलब होता है कि जो भी आप लाइन लिख रहे हैं वहाँ से आपकी लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में वो प्रिंट करेगा। तो पहले में आपका दे रखा है वेलकम और दूसरे में दे रखा है ऑल, तो सेकेंड लाइन में, फर्स्ट लाइन में आपका वेलकम प्रिंट होगा और सेकेंड लाइन में ऑल, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 69, वॉट वैल्यू डज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवेल्युएट। तो आपको एक्सप्रेशन दे रखी है और बोल रहा है कि जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। ऑप्शंस में है आपका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकालनी है, इसमें केवल आपको बताना है कि ये क्लोज लूप है या वन टाइम लूप है, इन्फिनाइट लूप है या फिर एवरग्रीन लूप है। तो जब भी आप इसको प्रिंट करें, जब लूप चलाएंगे तो जो x की वैल्यू है वो आपको क्या बोल रहा है कि 5 है, और 5 जो है वो लेस देन 10 है। तो जब आप लूप चलाएंगे तो ये लूप कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, तो आपका इसमें आएगा इन्फिनाइट लूप। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 70, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, अ पाइथन मॉड्यूल इज अ फाइल विद द डैश फाइल एक्सटेंशन दैट कंटेन वैलिड पाइथन कोड। तो कोई भी आप पाइथन प्रोग्राम में कोई प्रोग्राम सेव करते हैं तो उसमें जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या यूज़ करते हैं, तो सभी लोग जानते हैं .py जो है वो आपका पाइथन का फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड मोड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनवैलिड मोड है। पहला आपका ए है, और दूसरा है आपका AR+ है, तीसरा है आपका AR+, और चौथा दे रखा है W। इसमें आप लोग जानते हैं कि आप लोग जब भी फाइल हैंडलिंग में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो ए से जो होता है वो अपेंड होता है, और R+ से आपकी फ़ाइल को रीड करता है, और W से आपको राइट करता है, और AR+ का कोई भी मोड नहीं होता है, इसलिए आपका ये इनवैलिड मोड है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 72, आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है प्रिंट के अंदर और आपको बताना है कि इसका जो पूरा सॉल्व करके आंसर क्या आएगा। तो एक्सप्रेशन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका करेक्ट बनेगा 9.8, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 73, द सिंटेक्स यूज टू रीनेम आ फाइल। अगर आपको अपनी फाइल का रीनेम करना है तो उसके लिए करेक्ट सिंटेक्स क्या होगा। तो अगर किसी भी फाइल का आपको नाम चेंज करना है तो उसके लिए आप जो सिंटेक्स लिखते हैं वो आपका आता है os.rename, फिर जो आपने फाइल का नेम पहले दिया था उसे लिखेंगे, देन उसके बाद जब जो नाम आप चेंज करके लिखना चाहते हैं वो नाम लेंगे, तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 74, हाउ इज़ अ फंक्शन डिक्लेयर इन पाइथन। अगर आपको पाइथन में फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप डेफ लिखते हैं, देन फंक्शन का नेम लिखते हैं, और फंक्शन के नेम के बाद आपको आर्ग्यूमेंट पास करना होता है जो कि आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और फिर आपका लगता है सेमीकोलन, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले डेफ लिखते हैं, डेफ के बाद फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम के बाद इस ब्रैकेट के अंदर आपको आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं और उसके बाद कोलन लगता है। देन क्वेश्चन नंबर 75, What are the 3 different type of algorithm constructions। तो किसी भी एल्गोरिदम को लिखने के लिए आपको चाहिए सीक्वेंस, सेलेक्टर और रिपीटर, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 76, इन आ फ्लो चार्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू टेस्ट द कंडीशन। अगर आपको फ्लो चार्ट में कोई कंडीशन को टेस्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, टर्मिनल का यूज़ करते हैं, प्रोसेस, या फिर इनपुट आउटपुट, या फिर डिसीजन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ डिसीजन बॉक्स। जब भी आपको कंडीशन लगानी होती है फ्लो चार्ट में तो आप लोग डिसीजन बॉक्स के अंदर लिखते हैं उसे। देन क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट विल बी द कोड सेगमेंट प्रिंट। आपको बताना है कि ये पूरा प्रोग्राम जो दे रखा है उसमें आपका लास्ट में क्या प्रिंट होके आएगा। तो आपको पहला दे रखा है ए ट्रू, बी फॉल्स, सी फॉल्स। देन इफ़ ए नॉट लिखा हुआ है, इफ़ नॉट ए और बी देन प्रिंट करेगा 1। अगर ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होता है तो एलिफ में जाएगा नॉट ए और नॉट बी एंड सी, तब आपका प्रिंट करेगा 2। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जाएगा, और नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होगी तो आपका एल्स में जाएगा और प्रिंट करेगा 4। तो जब आप इस स्टेटमेंट का लास्ट में आंसर निकालेंगे तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 3। Then question number 78, which of the following is false about from import or from of import। बताना है कि द सिंटेक्स इज फ्रॉम मॉड्यूल नेम इम्पोर्ट आइडेंटिफायर है, या फिर दिस फ्रॉम ऑफ इम्पोर्ट डज नॉट इम्पोर्ट एनीथिंग। सी ऑप्शन है द नेम स्पेस ऑफ इम्पोर्टेड मॉड्यूल बिकम्स पार्ट ऑफ इम्पोर्टिंग मॉड्यूल, एंड डी है द आइडेंटिफायर्स इन मॉड्यूल आर एक्सेस डायरेक्टली एज आइडेंटिफायर। इसका आंसर आप बताएंगे हमें कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। आप लोग 78 का आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देन क्वेश्चन नंबर 79 में क्या बोल रहा है, फंक्शन डिफाइंड टू अचीव सम टास्क एज पर द प्रोग्रामर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड आ यूजर डिफाइंड फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन, बिल्ड इन फंक्शन, या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 80, a process is expressed in a flow chart by rectangle, a circle, parallelogram, या फिर a diamond। तो जब भी आप अपने प्रोसेस को एक्सप्रेस करते हैं फ्लो चार्ट में तो आप लोग यूज़ करते हैं रेक्टेंगल का। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 81, दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, एक्सप्रेशन दे रखी हैं, और आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रिंट के अंदर 7 मॉडुलस ऑफ 2 और एक निगेटिव में यही एक्सप्रेशन दे रखी है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका प्रिंट होगा 3, -4। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीरोज फंक्शन यूज्ड इन नमपाई एरे। ऑप्शंस में है टू मेक अ मैट्रिक्स विद ऑल डायगोनल एलिमेंट 0, टू मेक अ मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 0, टू मेक अ मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट 0, या फिर फोर्थ है नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज टू मेक अ मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट्स 0। देन क्वेश्चन नंबर 83, what will be the output of the following Python code from import math asterisk और floor 3.7। तो जब भी आप फ्लोर फंक्शन का यूज़ करेंगे तो इसमें आपका जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होके आएगी 3। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड।
डेफ फंक्शन a कॉमा b इक्वल्स टू 6, देन a इक्वल्स टू a प्लस b, देन प्रिंट a, देन फंक्शन को कॉल करके नीचे साइड में जब फंक्शन को कॉल किया गया है तो वहाँ पर a और b की वैल्यू को चेंज कर दिया गया है। जब इसे आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा, इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपको 11, 9, 5 और 4। करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर 9। देन क्वेश्चन नंबर 85। काफ़ी प्रोग्राम्स आपके इसमें आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा कि आप लोग सारे प्रोग्राम्स को कर सकें। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, इम्पोर्ट numpy एज np a इक्वल्स टू np डॉट एरे। एक लिस्ट आपको a के अंदर स्टोर है और दूसरी लिस्ट आपकी b के अंदर, और c इक्वल्स टू a प्लस b है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी c इक्वल्स टू c एस्ट्रिक a है। फिर प्रिंट किया गया है c ऑफ 2, यानी कि जब आपकी लिस्ट को पहले प्लस करा जाए फिर मल्टीपल किया जाए, उसके बाद जो आपकी नई लिस्ट बनेगी उसका जो सेकंड एलिमेंट होगा आपका लिस्ट का, c ऑफ 2 लिखा है, उसे आपको प्रिंट करके बताना है कि कितनी वैल्यू आएगी। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करें, प्लस करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड एलिमेंट निकालेंगे तो आपका आंसर जो बनेगा वो होगा 24। Then question number 86. The process of finding error in code is called as। जब भी आपके प्रोग्राम में एरर को फाइंड करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंपाइलिंग, रनिंग, टेस्टिंग या फिर डीबगिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज डीबगिंग। देन क्वेश्चन नंबर 87। आउटपुट आपको निकालना है जो कि आपका है इम्पोर्ट numpy एज np a इक्वल्स टू np डॉट 1 2 3, देन प्रिंट a ऑफ शेप। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शंस में है आपका 2,3 और 3,1, 1,3 एंड नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन में है आपका करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा 1,3। Then question number 88. The process of drawing a flow chart for an algorithm is called performance, algorithm, representation, evaluation या फिर flow charting। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज flow charting। देन क्वेश्चन नंबर 89। प्रिंट रेंज 4। जब आप रेंज 4 प्रिंट करेंगे तो इसमें आपका एक लास्ट में कम करके प्रिंट होता है, तो 0 1 2 3 प्रिंट होगा, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 90। एक्सप्रेशन में दे रखा है स्ट्रिंग के अंदर 2 फिर प्लस स्ट्रिंग के अंदर 3, तो आपका जब ये प्रिंट होगा तो आपका प्लस का साइन हट जाएगा और 2 3 आपका प्रिंट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सिंटेक्स ऑफ सीक फंक्शन इज फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ऑफसेट रेफरेंस पॉइंट, व्हाट डज द रेफरेंस पॉइंट इंडिकेट। तो जो लाइन लिख दे रखी है आपको ऊपर स्टेटमेंट में, उसमें आपको बताना है कि रेफरेंस पॉइंट का क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शंस में है आपका रेफरेंस पॉइंट इंडिकेट द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट, सेकंड है आपका रेफरेंस पॉइंट इंडिकेट द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड है रेफरेंस पॉइंट इंडिकेट द एंडिंग पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट, और फोर्थ है आपका नन ऑफ द एबव। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा उसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आप सीक फंक्शन का यूज़ करते हैं तो उसमें जो रेफरेंस पॉइंट क्या शो करता है आपका, कि रेफरेंस पॉइंट इंडिकेट द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट, आपके फाइल ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है। देन क्वेश्चन नंबर 92। इफ़ वी ओपन अ फाइल in write mode and file does not exist, which of the error will generate। इसमें कह रहा है कि अगर आप अपने फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं
और जो आपकी फ़ाइल है वो फाइल एग्ज़िट नहीं करती है, तो आपकी किस तरह की एरर शो करेगी? ऑप्शंस में है आपका फाइल फाउंड एरर, सेकंड है फाइल नॉट एग्ज़िट एरर, थर्ड है आपका फाइल नॉट फाउंड एरर, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 92 का करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज फाइल नॉट एग्जिट एरर। क्वेश्चन नंबर 93, नमपाई स्टैंड फॉर। आपको बताना है कि नमपाई का आपका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शंस में है नंबरिंग पाइथन, नंबर इन पाइथन, न्यूमेरिकल पाइथन, या फिर नंबर फॉर पाइथन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका न्यूमेरिकल पाइथन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? ए इक्वल्स टू सेट, उसके अंदर आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है, देन बी के अंदर एक स्ट्रिंग है, और प्रिंट ए एक्सॉर ऑफ बी। जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो इसमें आपका जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से आपका कोई भी करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? इसमें भी आपको प्रोग्राम दे रखा है। प्रोग्राम में क्या है, डेफ प्रिंट मैक्स। प्रिंट मैक्स आपका प्रोग्राम का फंक्शन का नेम है। देन आर्ग्यूमेंट है इसके अंदर ए कॉमा बी, और कंडीशन दे रखी है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। जब आपकी वैल्यू ए की ग्रेटर होगी बी से, ए की वैल्यू ग्रेटर होगी बी से, तब आपका प्रिंट होगा ए इज़ मैक्सिमम। और एलिफ, जब ए की वैल्यू बी के इक्वल होगी तो प्रिंट होगा ए इज़ इक्वल टू बी। देन नीचे साइड में है एल्स, जब वो स्टेटमेंट भी आपकी एलिफ वाली नहीं होगी तब आपका एल्स में आएगा और प्रिंट करेगा बी इज़ मैक्सिमम, और प्रिंट मैक्स, यानी कि फंक्शन को कॉल करके ए और बी की वैल्यू दे रखी है। तो ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 4। तो ऊपर चल के देखते हैं कंडीशन क्या थी। ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 4, तो ए जो है वो आपका ग्रेटर नहीं है बी से, तो ये आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग हुई। और ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, तो आपकी ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हुई। और फोर्थ में आपका एल्स में क्या है कि जो बी की वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा और होगा आपका इज़ मैक्सिमम, यानी कि 4 इज़ मैक्सिमम। करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा, ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, 3 प्रिंट होगा, या फिर 4 प्रिंट होगा, या फिर 4 इज़ मैक्सिमम, या नन ऑफ दी मेंशन। तो यहाँ एल्स में आपकी सबसे पहले बी की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि है बी की वैल्यू 4। उसके बाद स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है इज़ मैक्सिमम, तो आपका इज़ मैक्सिमम भी आएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ पर आपका इज़ मैक्सिमम स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इज़ मैक्सिमम भी प्रिंट होगा आपका। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जो कि है आपका 96, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? ये भी आपका एक कोड है। इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, एनपी के अंदर आपको 2 लिस्ट दे रखी हैं, लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट दे रखी हैं। देन प्रिंट वाई डॉट एन डिम, तो डायमेंशनल आपको इसमें प्रिंट करनी है वाई की, जो कि वाई के अंदर आपको 2 मैट्रिक्स फॉर्म में 2 लिस्ट प्रिंट है। आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज 2। देन क्वेश्चन नंबर 97, एन एल्गोरिदम दैट कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड, सब फंक्शन कहते हैं उसे, या फिर रिकर्शन कहते हैं, या फिर रिवर्स पॉलिश नोटेशन, या फिर ट्रैवर्सलर एल्गोरिदम। तो जब भी आप अपने एल्गोरिदम को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली
इटसेल्फ लूप चलता है तो उसे आप लोग कहते हैं रिकर्शन। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 98, what will be the output of the following program? import numpy as np, और ए के अंदर आपको 3 लिस्ट के अंदर लिस्ट दे रखी है और प्रिंट करना है a of 2,2। जब इसे आप प्रिंट करेंगे तो आप हमें बताइएगा कि इसका आंसर आपका करेक्ट क्या आएगा। बहुत इजी है, आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप आंसर नहीं बता पाते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम इसका आंसर आपको बता देंगे। लेकिन सबसे पहले आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 98 का क्या आंसर होगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 99, हाउ मैनी आर्ग्यूमेंट्स आ पाइथन प्रोग्राम्स कैन एक्सेप्ट फ्रॉम द कमांड लाइन? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन या फिर एनी? तो कितनी लाइन आपकी कमांड लाइन में एक्सेप्टेड होती है? ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एनी। देन लास्ट क्वेश्चन है आपका 100 इस मॉडल पेपर का। क्वेश्चन क्या है आपका? द वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप इज नोन एज। जब आप अपने प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो उसे आप लोग क्या बोलते हैं? डिज़ाइन, प्लानिंग, एल्गोरिदम या फिर एग्जीक्यूशन? जब इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप तब आपका कहलाता है वो एग्जीक्यूशन। तो ये पूरे 100 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। 50 क्वेश्चंस हमने आपको इस वीडियो में बताए थे एंड 50 क्वेश्चंस हमने फर्स्ट पार्ट में आपको डाला था जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम सभी पेपर्स के आपके मॉडल पेपर्स भी करवाते हैं और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर प्रोग्राम्स होते हैं और अदर्स भी जो प्रोग्राम आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं वो सभी हम आप लोगों को करवाते हैं। आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिए, आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। और अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करा करिए ताकि उन्हें भी ये वीडियो का लाभ उठा सके वो लोग। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।